गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 29 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आरबीआई अप्रूव्स सीएस राजन एज द चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस राजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उनके पार्ट टाइम चेयरमैन जो बन गए सीएस राजन, उनके अपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई ने अपना नोट जारी कर दिया है। जो राजन का टेन्योर है सेट टू कमीशन 1 जनवरी 2024। जो उनका टेन्योर है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा और उनका जो टेन्योर है वो 2 साल के लिए उनका टेन्योर है। जो 2 साल के लिए वो चेयरमैन के पोस्ट पर रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। This decision commences as a term of incumbent part-time chairman प्रकाश आप्टे concludes on 31 December 2023। जो उनके incumbent part-time chairman है प्रकाश आप्टे, जो उनका टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2023 को उनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए उनको अभी नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है सीएस राजन जी को। जो सीएस राजन है एसोसिएट विद कोटक महिंद्रा बैंक began when he was appointed as the independent director of the board on 22 अक्टूबर ऑफ 2022। जो सीएस राजन जी है वो पहले से ही कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम कर चुके हैं और वहां पर एसोसिएट हैं, जो कि वो अपॉइंट किए गए थे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। जो उनका बोर्ड है वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया था, जो कि 22 अक्टूबर 2022 को उनको अपॉइंट किया गया था कोटक महिंद्रा बैंक में। पीएम मोदी बिकम्स वर्ल्ड्स नंबर 1 लीडर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर बने हैं जिनको ज्यादातर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। जो पीएम मोदी जी हैं उनका सब्सक्राइबर है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल में। द वर्ल्ड लीडर विद सेकंड मोस्ट फॉलोअर, जो सेकंड मोस्ट फॉलोअर्स है जिसके सब्सक्राइबर है वो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो जी हैं, जो कि उनका जो सब्सक्राइबर्स हैं 6.4 मिलियन है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 20 मिलियन है। जो पीएम मोदी इज वन ऑफ द लीडर्स हु एडेड मोस्ट न्यू सब्सक्राइबर इन इंडिया अचीविंग द फिगर ऑफ 63 लाख सब्सक्राइबर्स इन 2023। जो पीएम मोदी जी है जो मोस्ट एडेड सब्सक्राइबर बने हैं इंडिया में, जिनको इस साल जो 2023 में उनके जो सब्सक्राइबर एड है वो 63 लाख सब्सक्राइबर एड हुए हैं उनके यूट्यूब चैनल में। At second place, राहुल गांधी यूट्यूब चैनल has gained 22.5 लाख सब्सक्राइबर इन 2023। और जो दूसरे स्थान पर वो राहुल गांधी जी हैं जिनके यूट्यूब चैनल में 22.5 लाख सब्सक्राइबर जो ज्वाइन हुए हैं 2023 में, जो उनके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2। जो पाकिस्तान है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो उनका एडवांस रॉकेट सिस्टम है फतेह 2 को उन्होंने सक्सेसफुली टेस्टेड किया है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है सक्सेसफुली कंडक्टेड ए फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, जो कि फ्लाइट टेस्ट किया गया था, जिन्होंने उनको डेवलप किया है गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि फतेह 2 नाम से है, वो उनको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट पार किया है। और ये दर्शाता है उस जो रॉकेट सिस्टम है उनको जो उन्होंने टेस्ट किया है वो दर्शाता है कि जो उनका शोकेस जो उनको एडवांसमेंट है मिसाइल कैपेबिलिटी में उसको वो दिखाता है कि वो इंप्रूव कर रहे हैं उस सिस्टम में। द सिस्टम बोस्ट 400 किलोमीटर रेंज एंड एडवांस फीचर मार्किंग ए मेजर माइलस्टोन फॉर कंट्रीज डिफेंस। और जो उसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर का रेंज है और उसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स मौजूद हैं। जो फतेह 2 है सिग्निफिकेंटली लॉन्गर रेंज देन इट्स प्रीडिसेसर फतेह 1 व्हिच कुड रीच 250 किलोमीटर। जो उसका प्रीडिसेसर था फतेह 1 उससे वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और कहीं ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एडवांस भी है। जो फतेह 1 था उसका जो रेंज था वो 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर का उसका रेंज था, और ये जो फतेह 2 है वो 400 किलोमीटर का रेंज है। इंडसइंड बैंक लॉन्च ई सवर्ण क्रेडिट कार्ड। जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने रिसेंटली एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि ई सवर्ण नाम से उसको लॉन्च किया है।
जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ई7 इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने इंडसइंड बैंक ई7 क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जो कि रुपे नेटवर्क में उसको बनाया गया है, जो रुपे नेटवर्क है उसमें लॉन्च किया गया है। दिस लॉन्च पोजीशन इंडसइंड में द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंटीग्रेट यूपीआई फंक्शनलिटी विद कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। इसी से जो यूपीआई है उसके इंटीग्रेट किया है, सब फंक्शन को इंटीग्रेट किया है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ, उसको फंक्शन किया गया है और उसको इंटीग्रेट किया गया है, और इसको करने वाले वो इंडिया के पहले बैंक बने हैं जिन्होंने यूपीआई को जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए वो इंडिया के पहले बैंक बने हैं। द कार्ड फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड मर्चेंट आउटलेट्स एंड अलाउ यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी मेक यूपीआई पेमेंट्स बाय लिंकिंग द कार्ड विद यूपीआई एनेबल्ड एप्स। और इसी जो यूपीआई एनेबल्ड एप्स वगैरह हैं उसमें इस कार्ड के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिंक करके उस कार्ड को जो यूपीआई एनेबल्ड एप्स है वहां पर लिंक करके यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं इस कार्ड के जरिए। द इंडसइंड में ई7 क्रेडिट कार्ड डिपोजिटर कम्स विद पर्क्स एंड रिवार्ड्स, और इसी हिसाब से वहां पर बहुत सारे जो पर्क्स है और रिवार्ड्स भी बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, वहां पर जो ऑफर डिस्काउंट वगैरह वो सब उसमें मौजूद है। जो इंडसइंड बैंक है उसके बारे में तो देख लेते हैं। जो इंडसइंड बैंक है वो फाउंड किया गया था 1994 को, उसके फाउंडर है एसपी हिंदुजा और उनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, और उसके एमडी और सीईओ है सुमंत काटपलिया, उनके एमडी और सीईओ हैं। इंडिया और रशिया साइन डील्स फॉर कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट्स यूनिट्स। जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट्स यूनिट है उसके लिए इंडिया और रशिया ने एक डील साइन किया है। In a significant development affirming the enduring partnership between India and Russia, crucial agreements were signed on Tuesday. इसी मंगलवार को इंडिया और रशिया में कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए थे। उसमें जो क्रूशियल एग्रीमेंट है वो है जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर यूनिट, उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स को उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्होंने जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां पर इंडिया और रशिया ने मिलकर एक डील साइन किया गया। जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का लार्जेस्ट है, हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु सिंस मार्च 2002 विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम रशिया। जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि तमिलनाडु में बनाया जा रहा है मार्च 2002 से, और उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो रशिया के द्वारा उसमें प्रोवाइड किया गया है। जो उसका इनिशियल फेज है बिकम ऑपरेशनल इन फरवरी 2060, और जो उसका इनिशियल फेज वो स्टार्टेड हुआ था फरवरी 2016 में उसका इनिशियल फेज को ऑपरेशनल किया गया था, और वो इस तरह डिजाइन किया गया है जो उसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट का ऑपरेटिंग कैपेसिटी के साथ उसको डिजाइन किया गया है। प्लान्स प्रोजेक्ट द प्लान टू रीच फुल कैपेसिटी बाय 2027। जो ये जो प्रोजेक्ट है वो प्लान का जो प्रोजेक्ट है वो उसका जो फुल कैपेसिटी है उसको कैपेसिटी में पहुंचने के लिए वो 2037 का टारगेट किया गया है, जिसमें 2027 तक वो उसका जो फुल कैपेसिटी है वहां तक पहुंचा जा सके। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर वो अभी 5 डे विजिट पर है रशिया में, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया था वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर यूनिट्स ऑफ द कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर वो अभी 5 डे विजिट पर है रशिया में, जहां पर उन्होंने साइन किया था जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है। दिस अनाउंसमेंट कम आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग विद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव फोकसिंग ऑन बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसी से जो अनाउंसमेंट किया गया है कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर वो जब उन्होंने मीटिंग किया था, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जिनको उन्होंने मीटिंग किया था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव के साथ, जो उन्होंने मीटिंग किया था उसके बाद उसको अनाउंस किया गया है उस एग्रीमेंट के तहत। और ये दर्शाता है जो बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है दोनों कंट्री के बीच उसमें कैसे उसमें बढ़ा सके और ज्यादा हेल्पफुल रहे दोनों कंट्री के लिए उसमें दिखाया, इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। SBI signed $165 million LOC with World Bank for rooftop
सोलर प्रोजेक्ट्स। दिसंबर 2023 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 165 मिलियन यूएस डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा टू फाइनेंस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ एक यूएस डॉलर 165 मिलियन का एक लोन साइन किया है, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट में उन्होंने साइन किया है, जिसके तहत जो मिलेगा वो फाइनेंस करेंगे जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स है वो रेसिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स के लिए वो इस एग्रीमेंट के तहत उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड किया जाएगा। On December 21 to 2023, SBI signed 200 million euro LOC with the European Investment Bank to support climate action projects in India। और दिसंबर 2021 में SBI ने उन्होंने 200 मिलियन यूरो का एक LOC साइन किया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, जिसमें वो सपोर्ट करेंगे जो क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स है इंडिया में, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 200 मिलियन यूरो का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ उन्होंने साइन किया था। The loan document will become operational once the necessary approvals are secured। और जो necessary approvals है वो हो जाने के बाद जो ये डॉक्यूमेंट है, जो लोन डॉक्यूमेंट है वो ऑपरेशनल किए जाएंगे इसके साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्स 445 करोड़ डील फॉर यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट्स। जो नवरत्न डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उन्होंने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 445 करोड़ का एक वैल्यू उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ फॉर नेक्स्ट जनरेशन यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट्स। जो यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ 445 करोड़ का एक डील साइन किया गया है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विल प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर AI based software tools and cyber security solution for DIAL 112 project which spread across the entire state of उत्तर प्रदेश। जो इसमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करेगा जो हार्डवेयर वगैरह AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स जो है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन वगैरह इस प्रोजेक्ट के अंदर वो प्रोवाइड करेगा। द कंपनी हैज आल्सो रिसीव्ड एडिशनल ऑर्डर्स वर्थ अराउंड 233 करोड़। दिस orders pertain to communication display units, thermal imaging cameras and other miscellaneous spares and services। जो कंपनी उन्होंने एक और एडिशनल ऑर्डर भी रिसीव किया है, इसमें जो वर्थ है 233 करोड़ का एक एडिशनल ऑर्डर उन्होंने रिसीव किया है, जिस ऑर्डर के तहत वो जो कम्युनिकेशन डिस्प्ले यूनिट्स है वो प्रोवाइड करेंगे, थर्मल इमेजिंग कैमरास और जो अदर मिशनल स्पेयर्स और सर्विसेज हैं उसमें वो प्रोवाइड करेंगे, जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उसमें प्रोवाइड करेंगे इस ऑर्डर के तहत। जो BEL has cumulative receive order worth as 26,630 crore in the current financial year 2023-24। जो BEL है वो इस साल जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर में जो उन्होंने टोटल ऑर्डर रिसीव किया है वो 26,613 करोड़ का एक टोटल ऑर्डर उन्होंने रिसीव किया है, जो कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने इसको ऑर्डर को रिसीव किया है। OYO partners with Khelo India and others to aid differently abled talent। जो गुरुग्राम बेस्ड ओयो होटल्स हैं उन्होंने गुरुग्राम बेस्ड ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है पार्टनर विद खेलो इंडिया पारा गेम्स एंड दिव्यांग कला मेला टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड एक्सेसिबल एकोमोडेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स अक्रॉस इंडिया। जो गुरुग्राम बेस्ड ओयो होटल है और जो होम्स प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने जो खेलो इंडिया पारा गेम्स है और दिव्यांग कला मेला है उनके साथ मिलकर उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो एक्सेसिबल एकेडमीज है फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स है उनके लिए एकोमोडेशन को एक्सेसिबल करने के लिए अक्रॉस द इंडिया उन्होंने ये डील साइन किया है, जो कि खेलो इंडिया पारा गेम्स और दिव्यांग कला मेला के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। OYO has also partnered with Winning Happiness Foundation and other organizations to reach out larger group of differently abled sports person। जो OYO है उन्होंने बहुत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत वो जो डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है जो लार्जर ग्रुप में उनको उनके पास पहुंचने के लिए उन्होंने विनिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। Under this, OYO will provide accessible accommodation for differently abled players or its personal hotel to ensure
व्हीलचेयर फ्रेंडली एम्यूनिटीज। जो ओयो है, इस जो पार्टनरशिप के तहत जो है ओयो है वो प्रोवाइड करेगा एसेसिबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, जो कि डिफरेंट लेवल स्पोर्ट प्लेयर्स हैं उनको वो एसेसिबल करेंगे, एकोमोडेशन वो एसेसिबल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे उनको, जो कि जो उनके पार्टनर्स होटल्स वगैरह है जो उनके साथ जो लिंकेज है वहां पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर व्हीलचेयर फ्रेंडली एम्यूनिटीज होंगे, उनके लिए ज्यादा सारे बेनिफिट्स वहां पर मिलेंगे, उसके लिए उन्होंने उनके साथ ये पार्टनरशिप किया है। व्हीलिंग हैप्पीनेस वाज फाउंडेड बाय पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड विनर दीपा मलिक। जो व्हीलिंग हैप्पीनेस है वो जो दीपा मलिक है उनके द्वारा उसको फाउंड किया गया है और उनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और जो अर्जुना अवार्ड है उनको भी मिला था 2017 में। वो पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट है जिन्होंने मेडल जीता था पैरालंपिक्स में। और शी वॉन द सिल्वर इन शॉटपुट एट 2016 पैरालंपिक्स हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और 2016 में जो पैरालंपिक्स हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, वहां पर उन्होंने शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था। पीएम मोदी टू चेयर थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटेरिएट्स इन दिल्ली। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटेरिएट जो है दिल्ली में होगा, वहां पर वो उसको चेयर करने जा रहे हैं। The first conference was held in Dharamsala in June 22 and second in Delhi in January 2023. जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था चीफ सेक्रेटेरिएट्स का वो धर्मशाला में जून 2022 को हुआ था और जो सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का हुआ था वो जनवरी 2023 में दिल्ली में उसको उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी है इज ऑर्गेनाइज्ड टू एनकरेज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नेंस। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक पार्टनरशिप है, जो कि वहां पर जो मेन फोकस उसका रहता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी है ये जो लिविंग है इस साल का जो मेन फोकस है वो ये जो लिविंग के ऊपर उसको इसका मेन फोकस रहेगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी है इस साल का। जो 5 सब थीम से जो भी डिस्कस किए जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो है लैंड एंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड स्कूलिंग। ये जो 5 थीम्स है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंटर स्टेट के बीच का जो रिलेशन है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। और बोथ ऑफ देम कोऑपरेट विद ईच अदर टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम है, जहां पर दोनों जो सेंटर और स्टेट है दोनों मिलकर जो दोनों को कोऑपरेट करते हैं खुद को, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वहां पर उनको सॉल्व किए जाते हैं इसके तहत इस अंदर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार्ट्स आगरा मथुरा फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। जो यूपी के सीएम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आगरा और मथुरा का पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर है वो फ्लाई करेगा बटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा। जो आगरा का बटेश्वर से वहां से जो मथुरा का गोवर्धन है वहां तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और ये पीपीपी मॉडल पे उसको बेस्ड है। इट विल कवर अ डिस्टेंस 65 किलोमीटर बिटवीन आगरा एंड मथुरा। और ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस उसका जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, जो कि आगरा और मथुरा के बीच होगा। जो इस प्रोजेक्ट का वर्थ है वो 100 करोड़ रुपीस का है। और एम ब्रिंगिंग न्यू लाइफ टू बटेश्वर, ए हिस्टोरिकल विलेज लोकेटेड एमिड द रॉबिन्सन चंबल अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो विलेज है बटेश्वर उसको नया लाइफ देने के लिए, उसको जो हिस्टोरिकल विलेज है उसको बढ़ाने के लिए, जो उसका जो कल्चरल है उसको दिखाने के लिए ये सर्विस को चालू किया गया है। जो उसका प्रोजेक्ट जो है उसका जो वर्थ है वो 100 करोड़ का है। जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद कैटेवाल है लखनऊ, उसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। NIAF plans to invest up to 675 करोड़ ऑन भोगापुरम एयरपोर्ट। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करेगा 675
करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि अपकमिंग ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भोगापुरम में, आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में जो अपकमिंग ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर वो 675 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेगा। जो ये भोगापुरा एयरपोर्ट है वो डेवलप किया गया है जीएमआर ग्रुप के द्वारा, उसको डेवलप किया जा रहा है। दिस मार्क NIAF सेकंड एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट, और इसी के साथ जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है NIAF, उसका ये सेकंड एयरपोर्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेकंड एयरपोर्ट है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो पहला था वो GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, विच अप्रोच मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा में, वहां पर उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, और ये सेकंड एयरपोर्ट है जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। GMR Airports Limited, a subsidiary of GMR Airport Infrastructure Limited, and NIAF has entered into binding agreements for the NIAF to invest 6.75 बिलियन, जो कि 675 करोड़ के आसपास है, इन GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट GVIAL। जो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल वहां पर उन्होंने 675 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट भी किया था। जो GVIAL है स्पेशल पर्पज व्हीकल टू डेवलप एंड ऑपरेट एट Bhogampura International Airport was in 2020 awarded the concession to develop and operate the Bhogampura International Airport to the north of Visakhapatnam under a 40-year design build finance operate and transport model। जो GVIAL है वो इसको डेवलप कर रहे हैं, जो व्हीकल है वो डेवलप किया जा रहा है वहां पर जो भोगमपुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 2020 में भोगमपुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कॉन्सियस टू डेवलप एंड ऑपरेट किया जा रहा है उसको 2020 से। गवर्नमेंट टू सेल राइस एट Rs25 पर केजी अंडर द भारत ब्रांड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो राइस सेल करने चाहेगी जो कि 25 रुपए पर केजी रहेगी, जिसका अंडर द भारत ब्रांड के अंदर उसको सेल किया जाएगा। टू कंट्रोल द राइज इन राइस प्राइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेल राइस एट 25 पर केजी अंडर द भारत ब्रांड। जो अभी जो राइस का इंक्रीमेंट प्राइस जो है इंक्रीज जो हो रहा है उसको कंट्रोल में ले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो राइस सेल करेगी, जो कि 25 रुपए पर केजी रहेगी, जो कि सेल किया जाएगा अंदर भारत ब्रांड के अंदर उसको सेल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डाटा द कंज्यूमर मिनिस्ट्री द इन्फ्लेशन राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 14.1% दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड इज एवरेज प्राइस इज रीड एज 43.3 पर केजी। जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन है राइस का वो इंक्रीज हुआ है 14.1% इंक्रीज हुआ है इस साल कंपेयर टू लास्ट। अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करें तो 14.1% उसमें इंक्रीज हुआ है, जबकि उसका जो एवरेज प्राइस है वो 43.3 पर केजी है, बढ़ गया है जो एवरेज प्राइस है। It will be sold through the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, National Cooperative Consumer Federation and केंद्रीय भंडार आउटलेट्स। ये जो राइस है जो भारत ब्रांड के अंदर जो राइस सेल किया जाएगा वो जो नाफेड है उसके अंदर और जो NCC ऐप है उसके अंदर और जो केंद्रीय भारत आउटलेट्स है उनके अंदर उसको सेल किया जाएगा, उनके थ्रू उसको सेल किया जाएगा इस राइस को। Presently, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलिंग फ्लोर एंड ग्राम पल्सेस एट चीपर रेट अंडर द भारत ब्रांड। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फ्लोर और ग्राम जो है ग्राम पल्सेस उसको सेल कर रहे हैं चीप प्राइसेस में, जो कि इसी भारत ब्रांड के अंदर उसको सेल किया जा रहा है। On 6 November 2020, the central government launched Bharat Data at a price of Rs 27.50 per kg। 6 नवंबर 2023 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने भारत आटा लॉन्च किया था, जो कि 27.50 पर केजी के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। इट इज बीइंग मेड अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 10 kg एंड 13 kg, और ये जो है 10 kg और 30 kg के पैक में अवेलेबल किया जाएगा जो ये राइस है। Whereas 1 kg pack of gram pulses with Bharat brand is being sold at the rate of 60 per kg। जो ग्राम पल्सेस है जो भारत ब्रांड के अंदर है वो जो उसका जो पैकेज है 1 kg का वो 60 पर kg के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। 2000 retail points have been created across the country to sell this product। 2000 रिटेल पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री में जो हमारे इंडिया में चारों तरफ 2000 रिटेल पॉइंट्स क्रिएट गए हैं, जहां पर ये जो प्रोडक्ट्स है वहां पर सेल किए जाते हैं। और उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उस पॉइंट्स को रिटेल पॉइंट्स को खोला गया है।
जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, नाफेड जो है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर 2 अक्टूबर 1958 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो नाफेड है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये इट इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर द प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर द परचेज ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एट मिनिमम प्राइसेस। और ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उसको किया गया है, जो कि परचेज करने जो ऑयल सीड्स है और पल्सेस है उसको मिनिमम प्राइस में परचेज करने के लिए इसको बनाया गया है। जो नाफेड है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इनका जो रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उनका रीजनल ऑफिस है। और उनका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। उनके चेयरमैन हैं विजेंद्र सिंह। आज की 2 इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज वगैरह देख लेते हैं। जो सोनी स्पोर्ट्स है उन्होंने कार्तिक आर्यन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर चुना है फॉर फुटबॉल। जो सोनी स्पोर्ट्स है उन्होंने रोपिंग किया है, जो इंडियन एक्टर है कार्तिक आर्यन उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जो फुटबॉल के लिए उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है और उन्होंने अपॉइंट किया है। जो कोको कोला है एक्सटेंड पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर 8 इयर्स। जो कोको कोला है उन्होंने अपना जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड किया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी जो है उसको, वहां पर उन्होंने अपना पार्टनरशिप को 8 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे करंट अफेयर के वीडियो आपको रोज मिल सके। थैंक यू।